जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज चर्चा हम करने जा रहे हैं शनिदेव के बारे में। शनिदेव जो देखिए कर्म फल कारक होते हैं और जीवन में आपके कर्म को गति प्रदान करने का कार्य करते हैं, आपके जीवन को ऊंचाई पर ले जाने का कार्य करते हैं। इस समय पर शनिदेव अपना पद परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, शनिदेव जो हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। अब ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण का भोग कर चुके हैं और ये द्वितीय चरण में जा रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है इसके स्वामी शनिदेव होते हैं, देवता जो होते हैं वो गुरु होते हैं। साथ ही साथ उत्तरा भाद्रपद के स्वामी अहिर बुधन्या, जिनकी की आकृति देखिए पानी से निकलते हुए शंख के समान है। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। तो देखिए बहुत गहन विश्लेषण को दिखाता है। साथ ही साथ ये परिवर्तन का भी नक्षत्र है। इसकी अगर चर्चा करें तो इसकी दूसरी आकृति जो है वह एक ड्रैगन के समान है, पानी में घूमते हुए ड्रैगन के समान। सौर मंडल की अगर चर्चा करें तो यह मृत्युशैया के समान है, यानी पुनर्निर्माण, दोबारा किसी चीज़ का निर्माण करना, विनाश के बाद सृजन की अवस्था। तो ये है आपके पुनर्निर्माण को दिखाता है। साथ ही साथ शनिदेव के जो ये द्वितीय चरण है इसके स्वामी बुधदेव है। तो बुधदेव देखिए पिछले समय अस्तवस्था में चल रहे थे। फाइनेंस के कारक होते हैं, कैश को आपके जीवन में इंगित करते हैं, ये लिक्विडिटी को दिखाते हैं। तो इस दौरान आपके जो धन से जुड़े हुए कार्य थे वो आपको थोड़ी सी निगेटिव वे में जाते हुए दिखाई दे रहे थे। तो इस दौरान ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं आपके अनुकूल होती हुई दिखाई देगी। तो कह सकते हैं कि इस दौरान आपका समय जो है आपका साथ देता हुआ दिखाई देगा। देखिए जब ब्रह्मांड में आपके ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल नहीं होती है, आप कितने भी प्रयास कर लीजिए, फलतः क्या होता है उन सब पॉजिटिव कुछ निकल कर नहीं आता। रिटर्न कितना मिलता है 60, 70, 80। किंतु जब आप ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल होती है तो आपको प्रतिफल कितना मिलता है 110, 120। तो ये वही समय है जब आपको आपके प्रयासों का जो रिटर्न है वो आपके अनुकूल मिलता हुआ दिखाई देता है। अब शनिदेव देखिए आपके भाग्य भाव से बैठे हुए हैं। भाग्य भाव बेहद महत्वपूर्ण है, भाग्य हो या लग्न। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए चंद्रदेव यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण प्लेनेट माने जाते हैं। अब शनिदेव देखिए यहाँ पर बैठकर भाग्य में थोड़ी सी देरी तो दिखाई देगी, क्योंकि शनिदेव देरी के कारक होते हैं, किंतु कार्य आपके पूर्णता को प्राप्त होगी। पिता से दूरी बनी हुई थी, पिता से आपके संबंध अच्छे नहीं थे या पिता के कार्य कारोबार में किसी प्रकार की कमी आ रही थी, वह अब समाप्त होगी। अब तृतीय दृष्टि आपके लाभ भाव पर जाएगी। तो लाभ भाव में जब तक कि सूर्य देव बैठे हुए हैं तब तक तो आपके लिए स्थितियाँ जो हैं थोड़ी सी विषम रहने वाली हैं, किंतु उसके बाद स्थितियाँ आपके अनुकूल होती हुई दिखाई देंगी। लाभ के लिए कोई सोर्स बनाना चाहते हैं या लाभ के लिए जो सोर्स बने हुए हैं उनमें कोई छोटा मोटा परिवर्तन आपके लिए बेहद लाभकारी रहने वाला है। इच्छाओं की पूर्ति होती हुई दिखाई देगी, जो काफ़ी लंबे समय से अतृप्त इच्छाएं आपके मन में पड़ी हुई हैं। बहुत आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो हो नहीं पा रही हैं। अब जिन लोगों के बर्थ चार्ट में देखिए 2, 7, 9, 10, 11, 12 इन राशियों में शनिदेव बैठे हुए हैं, उन लोगों को तो प्रभाव अभी से मिलने प्रारंभ भी हो गए। बड़े भाई बहनों से थोड़े से आपके मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, थोड़ी सी जिम्मेदारी बड़े भाई बहनों की तरफ से आपके ऊपर सौंपी जा सकती है। सप्तम दृष्टि कर्म भाव पर जाएगी, तो पराक्रम के स्वामी पराक्रम पर जब दृष्टि डालेंगे तो क्या होगा कि आपके जो पराक्रम होंगे कर्म के लिए वह सही होते हुए दिखाई देंगे। क्या होगा कि उनका जो फोकस होगा वो भी आपका अच्छा होता हुआ देखा जाएगा। कभी कभी होता है जब गोचर में ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं होती है, व्यक्ति प्रयास तो करता है लेकिन प्रयास उसके गलत दिशा में जाते रहते हैं। वो एक प्रयास यहाँ करेगा, एक प्रयास यहाँ करेगा, एक प्रयास यहाँ करेगा, एक यहाँ करेगा, फलतः उसके लिए कुछ भी अच्छा निकल कर नहीं आता, जल प्राप्ति नहीं होता। किंतु जब वो एक ही स्थान पर प्रयास करता रहता है तब क्या होता है कि उसे जल भी प्राप्त होता है, उसकी तृप्ति भी होती है।
यही चीज़ें शनिदेव इस समय पर आपके लिए करने वाले हैं। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं, उसके लिए समय अनुकूल है। देखिए, निर्णय लेने के लिए हालांकि कभी भी लिए जा सकते हैं, लेकिन क्या है, जब ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति और मेजर ग्रह हो तब तो और भी अच्छा, स्थिति अच्छी होती है तो वो निर्णय जो होते हैं आपके भविष्य में भी सही होते, सिद्ध होते हैं। अब देखिए, दसम दृष्टि सीधे आपको शत्रुहंता बना रही है। शत्रुहंता हैं आप इस दौरान। शत्रुओं का नाश करने के लिए इस दौरान आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ शनिदेव पर सीधे छोड़ देना है और शनिदेव स्वयं उसका निवारण ढूंढ लेंगे। साथ ही साथ आप ऋण देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, दोनों के लिए स्थिति अनुकूल बनी हुई है। प्रतियोगिता कोई आपके जीवन में लगी हुई है तो प्रतियोगिता में शनिदेव आपको अव्वल कराने वाले हैं। और देखिए, हालांकि मेरा तो यही मानना है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में प्रतियोगिता लगी रहती है और प्रत्येक मनुष्य इन प्रतियोगिताओं को, क्योंकि देखिए, जॉब वाले व्यक्ति अपने सहकर्मियों से अच्छा करने के प्रयास में रहते हैं, बिजनेस वाले व्यक्ति अपने प्रतिद्वंदियों से आगे बढ़ने की होड़ में रहते हैं, और साथ ही साथ स्टूडेंट वर्ग अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने की तैयारी में रहते हैं। अब देखिए, ऐसी स्थिति में जिन लोगों के बर्थ चार्ट में शनि या बुध की स्थिति थोड़ी सी खराब होगी, उतने ही खराब उनको प्रभाव भी प्राप्त होने वाले हैं। इसके लिए मैं देखिए आपसे सदैव आग्रह करती रहती हूँ, शनिदेव कर्म कारक हैं तो शनिदेव को प्रसन्न रखना जरूरी है। बुधदेव धन के कारक हैं, यानी लिक्विडिटी, जो कैश की मात्रा में धन होता है। तो दोनों ही ग्रह बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो इनमें जो भी ग्रह आपके बर्थ चार्ट में विषम प्रभाव दे रहा हो, आपके उसके उपाय निरंतर करने चाहिए। शनिदेव के लिए ओम सन शनिश्चराय नमः, बुधदेव के लिए ओम बुध बुधाय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। पीपल वृक्ष पर, शनि मंदिर में या घर के मुख्य द्वार की चौखट पर तिल के तेल का एक दीपक प्रत्येक शनिवार को अवश्य जलाएं। साथ ही साथ समाज द्वारा सताए गए वर्ग यानी मजदूर वर्ग के कारक होते हैं शनिदेव। ऐसे लोगों को समय समय पर आप खाद्यान्न, वस्त्र इत्यादि या फिर जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो प्रदान कर सकते हैं। आप कांच के एक बर्तन में थोड़ी सी मूंग भिगोकर सायं को अपने सिरहाने रख लीजिए। प्रातः उठकर उन्हें पक्षियों को डाल दीजिए। यह आपके बुध को अच्छा करेगा। बहन, बुआ, बेटी या फिर किन्नर समाज, ऐसे लोगों को आप समय समय पर कुछ उपहार देते रहिए, बुध अच्छे होंगे। किन्नर समाज को भी आप उनकी ज़रूरत की चीज़ें गिफ्ट स्वरूप भेंट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें।